एपिसोड 2 में हमने देखा था सियोना छत से नीचे गिर जाती है। ह्यून ह्यूब को यकीन था कि ये सुसाइड नहीं बल्कि किसी की साजिश थी। ऊपर से उसका मिस्टीरियस चश्मा भी गायब हो चुका था। आखिर धक्का किसने दिया और चश्मा कहाँ गया? इन्हीं सवालों के साथ शुरू होती है एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत हॉस्पिटल से होती है। सियोना की हालत बहुत सीरियस थी और डॉक्टर्स उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ डिटेक्टिव हान जी वूक भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग चुका था। पुलिस इसे सुसाइड मान रही थी, लेकिन जी वूक को शुरू से ही लग रहा था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। उधर ह्यून ह्यूब भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उसे सिर्फ सियोना की फिक्र नहीं थी बल्कि उस मिस्टीरियस चश्मे की भी थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो चश्मा किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। इसी बीच कहानी एक नए कैरेक्टर की तरफ मुड़ती है। स्कूल का टीचर ली ग्यूजिन अपनी दीदी के घर जाता है। काफी दिनों बाद वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। दीदी उसके लिए खाना बनाती है और दोनों आराम से बात करते हैं। तभी उसका जीजू भी घर आ जाता है। ग्यूजिन को लगता है कि उसका जीजू एक बहुत ईमानदार और सीधा इंसान है, लेकिन कुछ ही देर बाद सब कुछ बदल जाता है। थोड़ी देर बाद एक पार्सल घर पर आता है, लेकिन उसमें गलत नाम लिखा था और उसकी दीदी कहती है ये गलत एड्रेस पर आ गया है, जबकि एड्रेस बिल्कुल सही था। इससे ग्यूजिन को अपने दीदी और जीजू पे शक होता है। क्यूरियोसिटी में वो चुपचाप अपने जीजू का पीछा करता है और वो देखता है उसके जीजू खुद किसी दूसरी औरत के साथ रिलेशनशिप में है। ये देखकर ग्यूजिन पूरी तरह शॉक हो जाता है। गुस्से में आके वो जीजू के साथ हाथापाई भी कर लेता है, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो अपनी दीदी को सच बताए या फिर हमेशा की तरह चुप रहे? उधर डिटेक्टिव हान जी वूक भी इस केस को सुसाइड मानने से साफ मना कर देता है। उसके सीनियर ऑफिसर्स और स्कूल मैनेजमेंट बार बार केस को बंद करने का प्रेशर डालते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सियोना के बैग से कुछ फोटोज मिलती हैं। उन फोटोज में एक लड़का नजर आता है। पुलिस उस लड़के से पूछताछ करती है। पहले तो वो कहता है कि उसका सियोना से कोई खास रिलेशन नहीं था, लेकिन जब फोटोज दिखाई जाती हैं तो वो मान लेता है कि दोनों मिले थे। उसके मुताबिक सियोना ने ही उस लड़के को डेट पर बुलाया था। दोनों ने साथ वक्त बिताया, फोटोज भी खींची, लेकिन अचानक सियोना बीच में ही भाग गई। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो गई है। दूसरी तरफ ग्यूजिन अपने जीजू की सच्चाई जानने के बाद पूरी तरह टूट चुका था। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, अगर दीदी को ये सब पता चल गया तो उनका घर भी मेरी फैमिली की तरह टूट जाएगा। लेकिन सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता था, इसलिए ग्यूजिन अपनी दीदी को सब कुछ बताने का फैसला करता है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे एहसास होता है कि हर इंसान के पास कोई न कोई सीक्रेट है और वही सीक्रेट्स धीरे धीरे सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इसी बीच स्कूल में एक और बड़ा हंगामा मच जाता है। जो लैंग्वेज टीचर पिछले कुछ दिनों से गायब था, उसका अफेयर पूरे स्कूल के सामने एक्सपोज हो जाता है। टीचर और स्टूडेंट की प्राइवेट फोटोज इंटरनेट पर लीक हो जाती हैं। पूरा स्कूल शॉक में चला जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब पुलिस को उस टीचर की लाश उसकी कार के अंदर मिलती है। पहली नजर में सबको लगता है कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन जी वू को इस कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। पोस्टमार्टम और क्राइम सीन देखकर उसे शक होता है कि टीचर की मौत कहीं और हुई थी और बाद में उसकी बॉडी कार के अंदर लाकर छोड़ी गई थी। दूसरी तरफ ह्यून ह्यूब डिटेक्टिव को उस मिस्टीरियस चश्मे के बारे में बताने से बचती रहती है। वो सिर्फ इतना कहती है, पहले वो चश्मा ढूंढिए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अब डिटेक्टिव को भी समझ आ जाता है कि पूरी मिस्ट्री का कनेक्शन उसी चश्मे से है। उस चश्मे की तलाश में जी वूक अपने भांजे की रूम में पहुंचती है और उसे एक डायरी में कुछ मिस्टीरियस ड्राइंग मिलती है और जब ह्यून ह्यूब उसे देखती है तो एस लाइन के बारे में डिटेक्टिव को बता देती है। और इसी जबरदस्त सस्पेंस के साथ एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि सियोना को धक्का किसने दिया, बल्कि ये भी था आखिर वो चश्मा अब किसके पास है? क्या वही इंसान एक एक करके सबको अपना शिकार बना रहा है, या फिर इस पूरे खेल के पीछे कोई और है जो हर सीक्रेट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है? और ये सारे सवालों का जवाब मिलेगा एपिसोड 4 में।